ये कहानी है मणिपुर गांव में रहने वाली राधा की, जिसका सब कुछ छूट गया, पर उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। राधा लक्ष्मी माता की परम भक्त थी। सुबह उठकर सबसे पहले वो लक्ष्मी माता की पूजा करती, तभी कोई और काम करती। पर आज की सुबह हर रोज की सुबह से बहुत अलग थी। आज लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मन ही मन वो सोचने लगी, माँ, इस दुनिया में मेरा कोई साथ दे या ना दे, तुम अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना। मुझ पर लाखों मुसीबत क्यों ना आ जाए माँ, पर मैं तुम्हारी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ सकती। राधा मुसीबतों से पूरी तरह घिर चुकी थी। उसके पति की एक फलों की दुकान थी, जिसमें कुछ दिन पहले आग लग गई थी, जिसके कारण उसका पति सदमे में चला गया और धीरे धीरे उसके हाथ पैर पैरालाइज हो गए। घर में 4 छोटे-छोटे बच्चे थे, साथ ही साथ घर भी भाड़े का था, तो हर रोज मकान मालिक किराया मांगने चला आता और उनको धमकाकर चला जाता। राधा को मुसीबत में देखकर सारे रिश्तेदारों ने भी बात करना बंद कर दिया था। सुनिए, मैं बाहर कोई काम ढूंढ लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप आराम करिए, मैं बाहर जाकर काम करूँगी। और हाँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मेरे साथ मेरी लक्ष्मी माता हमेशा साथ रहती हैं। लक्ष्मी माँ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रमन की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसकी बेटी बोली, माँ, आपने तो कल से कुछ नहीं खाया। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, आप कुछ खाकर जाइएगा। प्रीति बेटा, मुझे भूख नहीं है। तुम दोपहर में भाई और बहनों को कुछ खिला देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राधा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची घर के बाहर रो रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हे लक्ष्मी माता, अब मैं क्या करूँ? ये बच्ची तो भूख से रो रही है। एक काम करती हूँ, इसे अपने घर ही ले जाती हूँ। हे लक्ष्मी माता, इस बच्ची का भला करना। राधा उस बच्ची को घर ले जाती है। वो बच्ची को तो घर ले जाती है, पर उसके घर में 2-3 दिन का ही राशन बचा था। फिर वो कैसे छोटी सी बच्ची को भरपेट खाना खिलाएगी? इतना सब कुछ वो सोच ही रही थी कि उसकी नज़र माता की मूर्ति पर पड़ती है। वो माता लक्ष्मी की मूर्ति को प्रणाम करके काम ढूंढने चली जाती है। वो कई दुकानों पर जाती है, पर उसे काम नहीं मिलता। तो फिर राधा काम मांगने एक अमीर घर में जाती है। जैसे ही उस घर का वो दरवाजा खटखटाती है, तभी एक अंदर से नेहा नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि बहुत गुस्से में होती है और वो उससे बोलती है, अरे इतनी सुबह सुबह भीख मांगने चली आई? जा, यहाँ से जा। कोई भंडारा लगा है क्या यहाँ पैसे का? सुबह सुबह मुंह उठाकर चली आई, जैसे यहाँ पैसे बट रहे हैं। चल भाग यहाँ से। सेठानी जी, मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ। अगर आपके घर में काम हो, जैसे झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानती हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे काम दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो तुम काम मांगने आई हो? हाँ, वैसे मुझे नौकरानी तो चाहिए थी। चलो, तुम ही सही। पर हाँ, पहले ही बता देती हूँ, तुमने अगर छुट्टी की या देर से आई तो पैसे काट लूंगी तुम्हारे। उस दिन से राधा सेठानी के यहाँ काम पर जाने लगी। सेठानी राधा को काम तो बहुत देती थी, लेकिन पैसे बहुत ही कम देती थी। बात बात पर उसे धमकाती रहती थी कि अगर वो काम पर देरी से आई या फिर उसने छुट्टी करी तो उसके पैसे काट लेगी। एक दिन राधा को काम पर जाने में देरी हो गई। राधा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देर से आई तो मैं पैसे काटूंगी। तुम फिर भी देर से आई हो। आज मैं तुम्हारे पूरे हफ्ते के पैसे काटूंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे देर से आती हो। सेठानी जी, पूरे हफ्ते के पैसे? ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, फिर मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और अपने पति का इलाज कैसे कराऊंगी? सेठानी जी, ऐसा मत कीजिए।
सेठानी जी के ऐसे बोलने पर राधा दुखी मन से काम करने लगी। कुछ घंटे बाद नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। क्या हुआ सेठानी जी, कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? तुम ही हो चोर। आज मैंने हफ्ते के पैसे क्या काट लिए, तुमने मेरी हीरे की अंगूठी ही चुरा ली। ये क्या कह रही हैं सेठानी जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैंने चोरी नहीं की। मैं तो रसोई में काम कर रही थी, तो फिर मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चुपचाप मेरी हीरे की अंगूठी वापस कर। मैं सच कह रही हूँ सेठानी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। रुक, तू अभी बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर सेठानी कुछ लोगों को बुलाती है और वो लोग राधा को बहुत मारते हैं। राधा को उन लोगों ने इतना मारा कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले रोने लगे और सोच में पड़ गए कि अब उसका घर कैसे चलेगा। सभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उसके पास लक्ष्मी आकर कहती है, मैं हूँ ना, आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं काम पर जाऊंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटा, मैं तुमसे काम नहीं करवा सकती। कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और मैं ही काम पर जाऊंगी। चलो, अब रात बहुत हो गई है और कल दीपावली है, सब लोग सो जाओ जल्दी से। लक्ष्मी इतना सुनने के बाद कुछ नहीं बोलती है और सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही राधा पूजा करके जैसे ही काम पर जाने लगती है, वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। इतना देखकर लक्ष्मी राधा के पास आती है और बोलती है, कहा था ना, तबीयत ठीक नहीं है। अब आप कुछ दिनों तक आराम करो, आपकी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। इतना बोलकर लक्ष्मी काम पर चली जाती है। उसके जाते ही राधा लक्ष्मी माता की ओर घूमकर प्रणाम करने गई तो उसने देखा कि लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं थी। ये देखकर राधा हैरान रह जाती है। वे मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो मूर्ति यहीं पर थी। लक्ष्मी के घर से जाते ही मूर्ति कहाँ गायब हो गई? कहीं लक्ष्मी ही तो लक्ष्मी माता नहीं? इतने में ही राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए सेठानी के घर जाती है। राधा को अब समझ में आ जाता है कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी माता ही है। सेठानी जी, लक्ष्मी आई थी क्या? हाँ, आई तो थी, लेकिन जल्दी ही काम करके वापस चली गई। ये सुनकर राधा दुखी हो गई और बीच रास्ते में बैठकर लक्ष्मी माता को बुलाने लगी। हे लक्ष्मी माँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो आप मुझे बिना दर्शन दिए ही चली गई? इतनी मुसीबत में भी आप मेरे साथ थी। आप आई और मैंने आपसे कितना काम करवाया, तभी आप मुझे बिना दर्शन दिए ही मुझसे रूठ कर चली गई माँ। मैं अभागी तो मैं पहचान नहीं सकी माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। राधा ये बोलकर रोने लगी। तभी लक्ष्मी माँ सामने आ जाती हैं और बोलती हैं, राधा, तुम मेरी बेटी हो और बेटी की पुकार माँ कैसे न सुने। और बात रही काम करने की, तो माँ बेटी के लिए काम नहीं करती, माँ तो अपनी बेटी की सहायता करती है और उसके दुख को दूर करती है। माँ अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकती और तुम तो मेरी बेटी होने के साथ साथ मेरी परम भक्त भी हो। भक्त जैसे भगवान के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। ये कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। राधा घर आई तो उसने देखा कि उसका पति बिल्कुल ठीक हो चुका है और लक्ष्मी माता जहाँ पर सोती थी वो स्थान सोने चांदी से भरा हुआ है। वो सभी साथ मिलकर दिया जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पटाखे के साथ सुख संपन्न दिवाली मनाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।